गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टॉर्शन बेसिकली एक टॉपिक है जो आपकी 5th यूनिट के अंदर प्रेजेंट है। टॉर्शन बेसिकली होता क्या है, जब भी कभी किसी भी मेंबर को के एंड पे जब हम लोग कपल लगाते हैं, व्हेन सब्जेक्टेड टू अ कपल विच प्रोड्यूसेस रोटेशन अबाउट इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज कॉल्ड ट्विस्टिंग मोमेंट। जैसे मान लीजिए आपके सामने पेन है और इसके इस एंड को अगर हम फिक्स कर दें और इस एंड पे कपल लगा करके इसको हम रोटेट करने की टेंडेंसी करें, तो उस रोटेट करने की वजह से होगा क्या, बेसिकली शाफ्ट के अंदर जब हम टॉर्क अप्लाई करते हैं शाफ्ट पे, तो शाफ्ट के अंदर क्या होती है, शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है उसके मटेरियल के अंदर। तो टॉर्क आर प्रोड्यूस्ड इन शाफ्ट ऑफ मोटर और पावर इक्विपमेंट, एग्जांपल फैंस, एक्सेल ऑफ व्हीकल्स, पंप्स। जैसे कि आप जितने भी रोटेटिंग कंपोनेंट्स देखते हैं, जैसे मोटर्स देखते हैं या पावर इक्विपमेंट देखते हैं, फैंस हो गया, एक्सेल हो गया, व्हील्स हो गई, व्हीकल्स हो गई, और पंप्स में देखते हैं, तो आप देखते हैं कि एक उसके अंदर शाफ्ट होती है जो कॉन्टिन्यूसली रोटेट करती रहती है। तो जब हम उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई करते हैं तो वो कितनी स्पीड से रोटेट कर सकती है, या उस शाफ्ट की जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि क्या वो स्पीड से रोटेट करने के बाद कहीं उसके अंदर जो है ब्रेक करने के चांसेस तो नहीं होते। तो उसी चीज़ों की एनालिसिस बेसिकली हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो जैसे कि डेफिनेशन आप देख रहे हो, ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ टॉर्क when a force is applied tangentially to a cylindrical rod or a certain radius in a plane of its transverse section, the rod is said to be subjected to a twisting moment or torque। तो जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करके इसको ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आप लोग जैसे कपड़े होते हैं, जब कपड़े को निचोड़ते हो तो दोनों एंड से क्या करते हो, अपोजिट फोर्स लगाते हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट और टॉर्क। अब देखिए, टॉर्क को डेरिवेशन करने के लिए बेसिकली हमारे पास कुछ एजम्पशंस होते हैं। हर एक डेरिवेशन के लिए एजम्पशंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट एजम्पशन, जैसा कि आप देख रहे हो, द शाफ्ट शुड बी परफेक्टली स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो जो हमने शाफ्ट कंसीडर किया फॉर द डेरिवेशन वो स्ट्रेट है एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन उसका थ्रू आउट है। दूसरी चीज़ क्या है, मटीरियल शाफ्ट इज होमोजीनस एंड आइसोट्रोपिक। मटीरियल क्या है, होमोजीनस मटीरियल क्या है, डिफरेंट मटीरियल्स का बना नहीं हुआ है। तीसरी चीज़ क्या है, सर्कुलर शाफ्ट रिमेन्स सर्कुलर आफ्टर ट्विस्टिंग, यानी ट्विस्ट करने के बाद जब आप इसके ऊपर ट्विस्टिंग लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो जो सर्कुलर शाफ्ट है वो सर्कुलर ही रहेगी, उसके शेप में कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आपका क्या है कि प्लेन सेक्शन ऑफ शाफ्ट रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर ट्विस्टिंग, यानी किसी भी शाफ्ट को जब आप ऐसे वर्टिकली कट करेंगे तो आपको जो ये साइड में सर्किल जो आपको नज़र आएगा, प्लेन जो नज़र आएगा, वही सेम चीज़ है कि प्लेन सेक्शन ऑफ शाफ्ट रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर ट्विस्टिंग, यानी ट्विस्टिंग करने के बाद भी पहले और बाद दोनों में वो प्लेन प्लेन ही रहना चाहिए, चेंजेस नहीं होने चाहिए। ट्विस्ट इज़ यूनिफॉर्म अलोंग द लेंथ ऑफ द शाफ्ट। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस एंड से इसको फिक्स कर दें और इस साइड से जब हम इसको ट्विस्ट करेंगे, तो जो इसकी जो लेंथ है टोटल शाफ्ट की, उस लेंथ के अलोंग ये ट्विस्टिंग जो होनी चाहिए वो एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए। मैक्सिमम shear स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन शाफ्ट डज नॉट एक्सीड इलास्टिक लिमिट। अब बात आती है कि जब हम उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर shear स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी। तो shear स्ट्रेस जो भी इंड्यूस्ड हो रही है वो कभी भी उसकी इलास्टिक लिमिट को इंक्रीज नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। एंड टॉर्क अप्लाइड ऑन द शाफ्ट इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट। तो जो यानी जो जैसे ये शाफ्ट है, शाफ्ट की एक्सिस इसके सेंटर से हॉरिजॉन्टल है, तो टॉर्क उसके परपेंडिकुलर ही हम उसको अप्लाई करेंगे। अब ये जो फार्मूला आप देख रहे हो बेसिकली टॉर्शन फार्मूला। टॉर्शन फार्मूला टी अपॉन जे इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल इज इक्वल टू टाउ बाई आर। यहाँ पे जो टी होता है वो बेसिकली होता है ट्विस्टिंग मोमेंट, जिसकी वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर जो टी की वैल्यू है वो ऑलवेज मैक्सिमम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जे जो होता है वो आपका बेसिकली पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। पोलर मतलब क्या होता है, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई दोनों का सम होता है। जी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी जो भी शाफ्ट का मटेरियल ले रहे हैं उसकी रिजिडिटी कितनी है। थीटा क्या है, बेसिकली एंगल ऑफ ट्विस्ट, हम कितने एंगल पे उसको रोटेट कर रहे हैं। एल क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द शाफ्ट जो भी हम टेकन कर रहे हैं। टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस जो उसके अंदर इंड्यूस हो रही है उस शियर स्ट्रेस की वैल्यू है। एंड आर क्या है, बेसिकली रेडियस ऑफ शाफ्ट है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
अब जैसा कि आपके सामने ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन में अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक ये जो शाफ्ट आप देख रहे हो, यहाँ पे हमने शाफ्ट को क्या किया है, इस प्लेन से इस एंड से हमने इसको फिक्स्ड कर दिया है और यहाँ पे आप एक बेसिकली कपल लगाएंगे। जब यहाँ पे आप टी टॉर्क लगा करके इसको रोटेट करेंगे तो ये क्या होगा, इसके अंदर ट्विस्टिंग होगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इनिशियल वैल्यू ये सेंटर है, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इसका साइड से, एक एंड से फिक्स्ड है, दूसरे एंड पे ये जो पॉइंट है बी, जब आपने इसको रोटेट किया ट्विस्ट किया तो ये न्यू पॉइंट आपको मिल जाएगा बी डैश। फिर दोनों पॉइंट्स को बी और बी डैश को हमने स्टार्टिंग इसके पॉइंट ए के साथ ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। और ये इसका सेंटर ओ है, ये वाई वाई एक्सिस हो गई, ये हॉरिजॉन्टल आपकी एक्स एक्सिस हो गई। यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज मोमेंट टॉर्क अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि जेड एक्सिस के लॉन्ग हमने टॉर्क लगाया है, ठीक है। अब देखिए बेसिकली डेरिवेशन में क्या है, इसी का हमने यहाँ पे फ्रंट व्यू यहाँ पे लिया हुआ है। ये आपकी टोटल लेंथ ऑफ द शाफ्ट एल से रिप्रेजेंटेड है। इनिशियल पॉइंट बी था, फाइनल पॉइंट बी डैश हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बना रहा है वो आपका बनाएगा फाई, जिसको हम लोग कहते हैं शेयर स्ट्रेन, जब आपने इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई किया। और इसी का साइड ये क्रॉस सेक्शन व्यू आपको दे रखा है 0, बी से बी डैश गया, और ये जो एंगल आपका बना रहा है वो थीटा, थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है। अब देखिए एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या है, फाई, बी ए बी डैश, बी ए, ये मान लीजिए ये पॉइंट आपका ए दे रखा है, एंड बी डैश, बी ए बी डैश। शेयर स्ट्रेन एंगल बी ओ बी डैश है, शेयर स्ट्रेन क्या है, बी ओ बी डैश, ये कहाँ गया, शेयर स्ट्रेन बी ओ बी डैश थीटा हो गया, एंगल ऑफ ट्विस्ट फाई था। अब देखिए तो tan फाई अगर हम यहाँ पे निकालें तो tan फाई क्या हो जाएगा, बी बी डैश अपॉन टोटल, यानी इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर एंड टोटल बेस, तो tan फाई इज इक्वल टू बी बी डैश अपॉन लेंथ l। तो बी बी डैश क्या हो जाएगा यहाँ से, l इंटू tan फाई मतलब l फाई, इफ फाई इज़ वेरी स्मॉल देन l फाई के इक्वल होगा। तो फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन से, जब इस क्रॉस सेक्शन व्यू से जब आप देखोगे तो लेंथ ऑफ आर्क जो होती है वो रेडियस इंटू एंगल होती है, आप सभी लोग जानते हो। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, बी बी डैश जो आर की लेंथ आपकी होगी वो इसका जो रेडियस होगा आर इंटू ये जो एंगल बना रहा है थीटा, थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा है बी बी डैश इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, एल फाई इज इक्वल टू आर थीटा, और यहाँ से आपको मिलेगा फाई इज इक्वल टू आर थीटा बाई एल। नाउ फाई की वैल्यू आप जानते हो, फाई क्या होता है, शेयर स्ट्रेन, और शेयर स्ट्रेन की वैल्यू क्या होता है, शेयर स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को दो नोटेशंस होते हैं, सी से भी डिनोट करते हैं, जी से भी डिनोट करते हैं, आप जिससे भी करना चाहो। अब देखिए फाई टाउ, टाउ मतलब शेयर स्ट्रेस, एंड सी अपॉन जी, सी और जी मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब देखिए हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, इक्वेट कर दिया तो टाउ अपॉन जी इज इक्वल टू आर थीटा अपॉन एल। इस इक्वेशन से आर को आप इधर ले आओगे और जी को इधर ले जाओगे तो टाउ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन इसकी मिल जाएगी। अब जैसा कि देख रहे हो कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस अकर्स एट रेडियस आर, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहाँ पे होगा, यहाँ पे मैक्सिमम रेडियस पे, मतलब उसकी सरफेस पे बेसिकली होगा, शेयर स्ट्रेस अकर करेगा। नाउ कंसिडर एलिमेंटल रिंग ऑफ एरिया डी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ओ। अब देखिए यहाँ पे हमने एक एलिमेंटल रिंग ले ली है और सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक हमने रिंग ले लिया है, ठीक है। अब देखिए इस रिंग पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो डी एफ है, और रिंग का जो एरिया है वो टोटल चारों तरफ वो आपका डी ए है। अब देखिए तो नाउ कंसिडर एन एलिमेंटल रिंग ऑफ एरिया दिस वन, शेयर फोर्स ऑन द एलिमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो शेयर फोर्स को डी एफ ले लिया, और स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब डेट इज टाउ, टाउ की वैल्यू क्या है, आर इंटू जी थीटा बाई एल। तो जी थीटा बाई एल इंटू आर लिखा, इंटू एरिया क्या हो गया, डी ए, एलिमेंट का एरिया। फिर फर्दर हम लोगों ने क्या किया, टॉर्शनल मोमेंट ऑन रिंग। अब हम क्या करेंगे, सेंटर के अबाउट इस फोर्स का मोमेंट लेंगे। तो फोर्स का मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या है, रेडियस आर। तो डी टी जो हो जाएगा वो डी एफ इंटू आर हो जाएगा। अब डी एफ की वैल्यू लास्ट वाली जगह से आप पुट कर दीजिए, इंटू आर, तो डी टी आपको ये फाइनली मिलेगा।
नॉट टॉर्शनल मोमेंट, टोटल टॉर्शनल मोमेंट अगर आप निकालोगे तो इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, और इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी ए जो होता है वो आपका होता है जे, मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से टी अपॉन जे इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल, ये आपको फाइनल टॉर्शनल फार्मूला आपको मिल जाएगा। दिस इज़ बेसिकली अ टॉर्शनल फार्मूला, ये आपको याद रखना है फॉर डिफरेंट फार्मूलेस के लिए। अब देखिए इसी में एक टर्म आता है बेसिकली आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट जैसा कि मैंने बताया आपको जे, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बेसिकली टॉर्शन में जो शाफ्ट आपको मिलेगी या तो सॉलिड शाफ्ट होगी या आपकी हॉलो शाफ्ट होगी, आपको ये ध्यान रखना है। तो अगर शाफ्ट आपकी सॉलिड है यानी पूरा आपका अंदर से फिल्ड है, तो आपका जो है क्या होगा, जे की वैल्यू जो होती है वो π/32 d⁴ ये होती है, क्योंकि आप जानते हो Ixx की वैल्यू π/64 d⁴ प्लस π/64 करोगे तो मिलेगा हाफ ऑफ दिस π/32। और हॉलो शाफ्ट के लेके देखेंगे तो आउटर और माइनस इनर जो बीच का एरिया है हॉलो शाफ्ट, तो π/32 d0 मतलब आउटर डायमीटर का 4 एंड di मतलब इनर डायमीटर की पावर 4। ठीक है, तो ये आपको दो फार्मूलेस माइंड में सेट करने हैं। अब बात आती है पोलर सेक्शनल मॉडुलर, जैसे मैंने बताया भी था वहाँ पे आपका जो है सेक्शनल मॉडुलर था, यहाँ पे ZP से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी विच इज़ ऑब्टेन्ड द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर बाय द डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम द सेंट्रॉइड, ZP। तो ZP बेसिकली यहाँ पे होता है, जैसे वहाँ पे I/Y मैक्स था बेंडिंग के केस में, तो यहाँ पे ZP जो होता है वो J/R होता है। J मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय रेडियस। तो सॉलिड शाफ्ट के लिए जब आप वैल्यू निकालोगे तो आपको π/16 d³ एंड हॉलो शाफ्ट के लिए π/16 d0 d⁴ माइनस di⁴ ये आपको मिलेगा। ये बेसिकली कुछ डेफिनेशंस हैं। स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट, जैसे किसी भी शाफ्ट की अगर आपको स्ट्रेंथ निकालनी है तो क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ अ शाफ्ट टू रेजिस्ट द एक्शन ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट, यानी जो भी हम किसी भी शाफ्ट को अगर हम ट्विस्ट कर रहे हैं तो उस मटेरियल की बेसिकली प्रॉपर्टी होती है जो उस ट्विस्ट को रेजिस्ट करती है, उसी को हम लोग कहते हैं कि उस शाफ्ट की भाई स्ट्रेंथ कितनी है। उसको निकालने के लिए आप जो टी होता है, टी इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू ZP, यह फॉर्मूला होता है। इसी तरीके अगर आपको टॉर्शनल स्टिफनेस निकालनी है, इट इज़ द टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट, यानी किसी भी शाफ्ट को अगर हम यूनिट एंगल ट्विस्ट कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होता है, G/J/L, ये सारे फॉर्मूले आपके उसी स्टैंडर्ड इक्वेशन से निकल करके आ रहे हैं। इसी तरीके टॉर्शनल फ्लेक्सिबिलिटी होता है, इट इज़ द एंगल ऑफ ट्विस्ट टू प्रोड्यूस बाय यूनिट टॉर्क अप्लाइड। तो टॉर्शनल फ्लेक्सिबिलिटी होता है 1/, टॉर्शनल स्टिफनेस इज इक्वल टू L/GJ, ये L है अपॉन GJ। सिमिलरली लास्ट में जो आप देख रहे हो टॉर्शनल रिजिडिटी, यानी कोई भी बेसिकली जो बॉडी होती है वो कितनी रिजिड है उसके बारे में बताता है कि टॉर्शन जब हम ट्विस्ट करते हैं तो वो कितना रिजिड है। तो टॉर्शनल रिजिडिटी के से डिनोट करते हैं, इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G एंड द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया J। तो K जो होता है टॉर्शनल रिजिडिटी ये G इंटू J होगा।